हेलो एवरीवन, मैं किरण गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारे जो अनवांटेड हेयर हैं उनको क्यों रिमूव करते हैं। तो आज की वीडियो में हम उनकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम उस जो हमारी थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, ये सब क्यों करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रेडिंग की। थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी सुंदरता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो ये हमारी क्या है, सबसे पहले तो हमें क्लाइंट कंसल्टेशन करना चाहिए इसके लिए भी, किस क्लाइंट को कौन सी सेप चाहिए। अगर क्लाइंट हमारे ऊपर ही बात छोड़ देता है कि आपकी मर्जी से हमें सेप दो, कि कोई भी सेप दे सकते हैं, फिर वो भी हम अपनी वे से नहीं देंगे, वो भी हम क्लाइंट के पहले फेस से देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारी सेप है वो देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है, बाहर से आता है, तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डस्ट जर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम उनको रिमूव करेंगे। तो जब भी हमारे पास क्लाइंट आए तो उसकी हमें क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लींजिंग करने के बाद हम जो हमारा पाउडर है, लूज पाउडर, उसको उसके चेहरे पे लगाएंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारे जो क्लाइंट है उसके फेस पे ना आए। क्योंकि अगर हम ऑयल उसके फेस पे बार बार स्वेट या ऑयल आ रहा है तो इससे जो धागा है हमारा वो फिसलने का डर रहता है। तो ये थी हमारी प्रोसेस आईब्रो बनाने से पहले, जो आईब्रो शेप देने से पहले की होती है। हमारी जो बेसिक शेप होती है आईब्रो की वो 8 होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जो आईब्रो स्टार्ट कहाँ से करेंगे और उसकी एंडिंग कहाँ से करेंगे। ये हमारी क्या है, मस्ट चीज़ है। हम जब भी आईब्रो बनाएंगे तो हमने थ्रेड ले लिया। थ्रेड क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थ्रेड चलाना आना चाहिए। तो ये तो मैक्सिमम हम कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसमें हम अपना ये जो धागा है इसको पकड़ेंगे, और राइट हैंड को, हमारा हाथ है ये ऐसे किया, और हाथ यहाँ पे हम अंगूठा लगाएंगे और इसको ऐसे लपेटेंगे। 4 या 5 बार हम इसको लपेटेंगे। फिर क्या, ये हमारी ये फिंगर है, इसके ऊपर लपेटेंगे ऐसे 3-4 बार। और फिर हमारा ये सारी उंगली इसके लूप के अंदर है, लेकिन हमको इनमें सिर्फ 3 उंगलियां रखनी है, ऐसे ये हम निकाल देंगे। और हम क्या करेंगे, जब भी हमारा क्लाइंट होता है हम क्या करते हैं, हमारी गर्दन की मूवमेंट देते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे। हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, हमारी जो गर्दन है बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। हमारी गर्दन नहीं, हमारा हाथ चलना चाहिए इस टाइप से। क्योंकि अगर हम गर्दन को ऐसे पकड़ के क्लाइंट के ऐसे बाल निकालेंगे तो उसको पेन होता है। ठीक है, तो हमें क्लाइंट को ज़्यादा पेन नहीं करना है और उसके बालों को बिल्कुल आराम से निकालना है। तो उसके लिए हमारी गर्दन की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी हाथ की मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ये क्या था, हमारा ये तरीका था धागा चलाने का। फिर क्या करते हैं, हमने जो क्लाइंट है उसकी आईब्रो को बना दिया, उसको शेप दे दी। उसके बाद भी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके जो हेयर हैं वो ओपन हो गए। निकलने के बाद जो उसके पोर्स हैं वो ओपन हो गए हैं, तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है। तो क्या करेंगे हम, या तो फिर हम मॉइस्चराइजर से या फिर एलोवेरा जेल से हम क्या करेंगे, मसाज देंगे, जिससे क्या होगा, क्लाइंट को पेन नहीं होगा और वो पेन उससे रिड्यूस हो जाएगा हम जो उस पर लगाएंगे। इसी प्रकार से हम ट्विजिंग का यूज़ करते हैं। ट्विजिंग भी क्या होती है, हमारी जो प्रोसेस हमने क्लिंजिंग और यूज़ की है, क्लीनिंग की है और फिर उसके ऊपर पाउडर लगाया है, यही सेम एज इट इज़ हम टोनिंग ट्विजिंग करते टाइम भी करेंगे। ये थी हमारी प्रोसेस। हम आईब्रो बनाएंगे तो हम थ्रेड कैसे चलाएंगे, और जब भी हम ट्विजिंग करेंगे तो हम कौन से प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग के बाद हमें पाउडर लगाना है, उसके बाद हमें शेप देनी है, और फिर हमें क्या है, हमारे जो पोर ओपन हो गए हैं उनको क्लोज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम आईब्रो को शेप देने से पहले हमें क्या देखना है, हमारी जो ये नोज है और जो हमारी आईज के आउटर कॉर्नर है, इसका सबसे ज़्यादा मेन इफेक्ट रहता है हमारी आईब्रो की शेप पे। तो जैसे हमने क्या ले लिया, हमारी नोज का ये कॉर्नर ले लिया और आईज का ये आउटर कॉर्नर ले लिया, ये हो गया ऐसे। तो इसका मतलब है कि जो क्लाइंट की आईज की और नोज की जो लास्ट पॉइंट है, हमें आईब्रो वहां पे ले जाके छोड़नी है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे क्लाइंट का देखा होगा, जो बिगिनर है वो कर देते हैं खासकर, कि उसकी ये इसकी शेप ये ऊंची है, ये नीची है, इसको ये नोज की है, इससे नीचे छोड़ देते हैं, इसमें नोज से ऊपर छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल गंदा लगता है। तो उससे बचने के लिए हमें ये मेजर करना है कि ये नोज
यहाँ पे आ रही है, और ये वाले हेयर हैं, ये कहाँ तक रखने हैं, ये हमें यहाँ तक रखने हैं, जो हमारी ये नोज है, और जो हमारी नोज जहाँ से खत्म हो रही है, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से ऐसे, और जो अर्क है, जो कर्व है, वो कहाँ उठेगा हमारा, जो हम जैसे हम सीधा देख रहे हैं, तो हमारे जो आई बॉल हैं वो जहाँ पे आके टिकेंगे, जैसे मेरे मान के चलो ये आई बॉल है, हमें मेजर कहाँ से करना है, नोज के इस पॉइंट से, जो आउटर पॉइंट है यहाँ से। तो जैसे आई बॉल मेरे यहाँ है, तो यहाँ पे मेरा जो कर्व है वो उठेगा। ये क्या थी, हमारी मेजर करने की थी कि हम शेप कैसे देंगे, कहाँ से अर्क उठेगा, कहाँ से हमारा लास्ट पॉइंट है, कहाँ से हमारा जो ये वाली लाइन है, कहाँ से कहाँ तक हमें लेके आनी है। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी आईब्रो शेप देने में, मेजर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिगिनर हैं उनके लिए।